मैं आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ पादरी रेखा किंडो मैडम को। उन्होंने मुझे निमंत्रित किया और मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैडम थैंक यू सो मच। कल ही शाम में मैडम रेखा किंडो और अ, संडे स्कूल प्रभारी भाई सुमित तिर्की से मेरी बात हुई और जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने मुझे बहुत खुशी-खुशी कहा कि आपके पास पूरा समय है। मतलब पूरा समय आप ही के पास है कंडीदात साहब, आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको जैसे भी करना है आप करें, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें क्योंकि आज पूरे दिन आप मेरा चेहरा देखने वाले हैं। मतलब अगर बीच उपदेश में अगर आपको कोई काम याद आ जाए, तो आप निपटा के आ सकते हैं, आप मुझे यहीं उपदेश पाता हुआ देख सकेंगे। हाँ? सो आपके पास कोई और भी काम है, आप झाड़ू-पोछा लगाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। मेरे पास बिल्कुल समय है, मैं बिल्कुल यहीं पर हूँ और जब आप लौट कर आएँगे, तो आप मुझे उपदेश देता हुआ देखेंगे। अगर आपको गरू चराना है, बकरी चराना है, छगरी चराना है, आप एकदम फ्री हैं, आप जा सकते हैं, मैं इधर ही हूँ। कहने का अर्थ ये है कि आज मेरे पास बहुत पर्याप्त समय है और इस समय के लिए मैं कुनकुरी संडे स्कूल का बहुत आभारी हूँ। आज का ये महोत्सव जो है वो बच्चों के नाम समर्पित है। लेकिन बच्चों के नाम समर्पित है लेकिन आज कहीं न कहीं ये हम सभी लोगों के लिए मौका है कि कुछ अच्छा सीखें। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें हमसे ले ली। मानते हैं आप इसको? बहुत सारी चीज़ें ली हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें हमें दे भी दी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये जो अनमोल समय आप अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं, ये कहीं न कहीं परमेश्वर की बड़ी अच्छी अनुग्रह है। मानते हैं आप इस बात को? इतने व्यस्त हमारे कार्यक्रम में, हमारे व्यस्त ज़िंदगी के शेड्यूल में, जहाँ हर कोई रोटी, कपड़ा, मकान के लिए इतना व्यस्त है, आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने परिवार वालों को समय दे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस लॉकडाउन ने हम सभी को अपने लोगों के पास लेकर आया है। हम सभी को अपने परिवार और हमारे जो सबसे प्यारे लोग हैं, उनके साथ हमें रखा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे एक घटना याद आ रही है और इस ज़िंदगी की आपाधापी में ये एक बहुत मज़ेदार घटना है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी शुरुआत मैं आज की सुबह संडे स्कूल के सम्मेलन में इस कहानी के बगैर कर सकता हूँ। बड़ा मज़ा आएगा। सो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ और जब प्रियंका और मोहित जब वर्शिप सॉन्ग जब करवा रहे थे, जब आराधना के गीतों को गवा रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखा कि वो उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे और यदि आज की सुबह मुझे कहा जाए कि कंडीदात साहब आप किसको फर्स्ट प्राइज देंगे, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि करुणा भी बड़ा अच्छा नाच रही थी और मैं देख रहा था हर्ष भी बड़ा अच्छा नाच रहा था। बहन निकिता लोग भी उधर भी झरना कुंजूर का पूरा परिवार नाच रहा था। लेकिन जो सबसे मजेदार था डांस वो ये था कि बहन तारामणि कोरबा से है, वो भी मैं उनको देख रहा था, क्या बल्ले-बल्ले कर रही थी। ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रियंका और मोहित के लिए भी। उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल तैयार किया इस मौके के लिए और एक बड़ी मजेदार घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आज का ये सत्र शुरू करेंगे। जिंदगी ने अभी लॉकडाउन में हमें ठहरा दिया है, लेकिन इससे पहले जिंदगी बहुत स्पीड से भाग रही थी। अगर आप कभी कोलकाता गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कोलकाता में ट्रैफिक सिग्नल जब लाल होता है तो चीजें रुकती हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है उसके बाद आप गाड़ियों के रफ्तार को देखिए। तो ऐसे ही एक घटना है, ये घटना मुंबई की है। एक परिवार में एक पति था, उसकी पत्नी और उसके 3-4 बच्चे थे। ये पति हर सुबह उठता और तकरीबन 4-5 बजे ही तैयार होता और 3-4 घंटे की मेट्रो की सफर करके ये अपने ऑफिस को जाता और सुबह 9 बजे से रात के 7-8 बजे तक नौकरी करता और फिर 3-4 घंटे मेट्रो की सफर करके ये अपने घर को लौटता था। बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, कभी अपने घर को उतना समय नहीं दे पाता था। एक बार इसकी पत्नी ने कहा कि ए जी, सुनते हो? मैं अब अपने मायके जाना चाहती हूँ।
तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो थोड़ा एक दिन छुट्टी लेके अपने बच्चों का ख्याल रखो। इसके पति ने कहा कि हाँ, बहुत दिन हो गया, मैं ऐसे भी घर पे नहीं हूँ। तो बोला कि ठीक है। उसकी पत्नी गई मायके और ये इंसान छुट्टी लेके अपने घर पे अपने 3-4 बच्चों की देखरेख करने लगा। सबको खिलाता, सबको पिलाता और जब रात हुआ तब सबको एक-एक करके वो एक साथ सुलाने लगा। सब बच्चे सो गए। कुछ देर हुआ था, तकरीबन आधा 1 घंटा, कि उसमें से एक छोटा बच्चा उठा और रोते-रोते वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। ये बेचारा परेशान, उसको पकड़ा और पकड़ के फिर से लाया और बिस्तर पे सुलाया और बोला नहीं, 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 रोते नहीं है। बच्चा थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, फिर बच्चा आधे घंटे के बाद फिर रोता हुआ उठा और फिर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसका पति फिर परेशान, अब वो बच्चे को फिर से खींच के लाया और फिर उसको सुलाया। बच्चा फिर थोड़ी देर के बाद उठता, रोता हुआ दरवाजे की तरफ जाता। अब इस इंसान से रहा नहीं गया। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, ए जी, मैं ना एकदम परेशान हो गया हूँ। ये तुम्हारे बच्चों से मैं तंग आ गया हूँ। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा जो है वो बार-बार रोते-रोते उठता है, दरवाजे की तरफ जाता है। तब उसकी पत्नी ने कहा, हो सकता है कि उसको सूसू लग रहा हो, जरा ये भी तो चेक करो। तो उसका पति बोला कि मैं सूसू और पॉटी में ये दोनों उससे पूछ लिया, लेकिन सूसू और पॉटी नहीं लग रहा। फिर थोड़ी देर हुआ, वो बच्चा फिर रोते हुए उठा और फिर दरवाजे की तरफ जाने लगा। अब ये इंसान परेशान हो गया, अपनी पत्नी को बोला कि तुम जहां भी हो, जैसी भी हो, भाग कर अभी घर आओ, मैं अब इन बच्चों को संभाल नहीं सकता। अब उसकी पत्नी जो थी, रात में 12 बजे परेशान, हताश, निराश होके वो घर की ओर भागती है और जब दरवाजे से जब वो घर में घुसती है तो उसके पति जो थे वो उसको बतलाते हैं कि ये बच्चा बड़ा रोता है। तो जैसे ही वो ये बातें सुनी, वो देखी, वैसे ही अपने पति पे जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि एकदम नालायक हो तुम, एक जरा तुम में बुद्धि नहीं है, एक जरा तुम ना ढंग का काम नहीं करते, एक नंबर के नकारे आदमी हो। उसका पति जो पहले से ही परेशान था, वो कहने लगा कि क्यों तुम मुझ पर नाराज हो रही हो, क्यों इतना चिल्ला रही हो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें जरा सा भी होश नहीं है कि ये बच्चा पड़ोस का है, हमारा बच्चा नहीं है, और ये बार बार रोता हुआ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम इसको सुला दे रहे हो। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त है कि लोगों को पता ही नहीं कि कौन किसका बच्चा है। मेरे प्रियो, आपको धन्यवाद देना चाहिए इस लॉकडाउन का, क्योंकि इस लॉकडाउन ने मुझे और आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठाया है। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ बहुत सारे माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और मैं आज ये जरूरी समझता हूं कि मैं आज बच्चों के साथ साथ मैं माँ बाप से भी बातें करूं। और परमेश्वर के वचन में बच्चों के लिए जो वचन लिखा हुआ है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो ये है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। क्या आप भी बोलेंगे मेरे साथ? मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को, आप भी बोले, कोशिश करें। ममता, मैं आपको देख रहा हूं। भाई अनुज मिलन रांची से जुड़े, मैं आपको देख रहा हूं। जरूर से बोले कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसे लोगों का है। जब भी बात बच्चों की आती है ना, तो मैं भी सोचता हूं जोहन भाई कि काश मैं भी बच्चा ही रहता, काश मेरी भी उम्र करुणा जैसी होती और मैं भी अपना मस्त बिंदास रहता। ना तो केसक पहनने का झंझट, ना तो टीवी का रिचार्ज करने का झंझट, ना गाड़ी में पेट्रोल भराने का झंझट, और मजे में बस लॉलीपॉप। मैं सोचता हूँ आज से 10 साल पहले मैं अपने चर्च को लेकर एक पिकनिक में गया था। सुनिएगा, बड़ा मजेदार ये किस्सा है। बच्चों में और बड़ों में क्या फर्क है, ये कहानी आपको बताएगा। 10 साल पहले मैं अपने चर्च को लेकर मैं पिकनिक गया था, और पिकनिक एक बागमुंडा एक जगह है झारखंड में, वहां पे। तो हम लोग लेकर जब चर्च के पिकनिक को गए, हम लोग कब तकरीबन 80-90 लोग 2 बस करके गए थे, छोटी छोटी बसें, हम लोग गए। तो वहां पे सबसे मजेदार चीज क्या हुआ कि आप भी देखेंगे चर्च पिकनिक में क्या होता है कि माँ लोग का अपना ग्रुप होता है, वो अपना कद्दू छील रही हैं, अपना आलू काट रही हैं, माँ लोग का जो काम है। उसके बाद फिर जो उनसे बड़े हैं, जवान लोग,
उनका काम है चूल्हा जलाना। वो चूल्हा जो जो बड़े लोग हैं चिकन उकन को पुदक रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। भाभी लोग कद्दू काट रही हैं, खीरा काट रही हैं, गाजर काट रही हैं, और मैं दूसरी तरफ जो जवान है वो लोग चूल्हा जला रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं वो लोग मुर्गा उर्गा पका रहे हैं। बच गए बच्चे, तो बच्चे लोग जो थे वो में खेल रहे हैं। एकदम उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई बालू में कोई हाथी बना रहा, कोई ये बना रहा है, कुछ पानी में खेल रहे हैं। मैं क्या देखता हूं कि थोड़ी देर में ही बच्चों में लड़ाई हो गई। अब जितने छोटे छोटे संडे स्कूल के बच्चे थे, उनमें से दो लोगों में झगड़ा हो गया। अब दोनों के झगड़े को दूर करने के लिए उन दोनों के मम्मी पापा वहां पे आ गए। अब मम्मी पापा आ गए, आए थे बच्चों के लड़ाई को दूर करने, आए थे बच्चों की लड़ाई को शांत कराने। अब ये दोनों बच्चों के मम्मी पापा आपस में भिड़ गए। आपका बच्चा खराब है, नहीं नहीं तोर बच्चा खराब है के, नहीं तोर बच्चा गधा है के, तोर बच्चा नालायक है के। अब आए थे बच्चों की लड़ाई शांत कराने, अब ये दोनों माता पिता आपस में लड़ गए। हम लोग किसी तरीके से बीच में आए, सब लोग को समझाए समझाए, थोड़ा अलग किए। मैं क्या देखता हूं, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद वो जो दो बच्चे जो आपस में लड़ रहे थे, आधे घंटे बाद मैं उनको फिर से उसी बालू में खेलते, हाथों में हाथ, यारी दोस्ती ताजा माजा, फिर से उनकी दोस्ती हरी हो गई। पता ही नहीं चल रहा कि आधे घंटे पहले उनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन सुनिएगा, लेकिन जो उसके माँ बाप जो 10 साल पहले उस बच्चों के चलते लड़े थे, आज 10 साल हो गए, आज तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते। ये फर्क है बच्चों में और बड़ों में। इसलिए बाइबल में लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि कुछ तो ऐसी खास बात है जो हम बड़ों को अपने बच्चों से सीखनी चाहिए। और आज की सुबह मैं जानता हूं कि बच्चों के पास इतना ये नहीं है, लेकिन मम्मी पापा आप लोगों से मैं बातें करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी है अपने बच्चों के प्रति। सारी जिम्मेदारी पादरियों की नहीं है, सारी जिम्मेदारी संडे स्कूल प्रभारी की भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी युवा संघ की भी नहीं है आपके बच्चे को बाइबल की शिक्षा देने की। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मम्मी पापा आपकी है। तो आज की सुबह मैं ऐसे माँ बाप से बातें कर रहा हूं जिनके बच्चे हैं, और यदि कोई जवान ऐसा सोच रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई और मैं बच गया, मैं तो निकल लूंगा, मैं तो चुपचाप इधर, मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए भी लेसन है, क्योंकि आप आने वाले दिनों में आप एक बेहतर मम्मी पापा बन सके, इसलिए तो आपकी बुलाहट है। सो बिल्कुल जितने भी लोग अनमैरिड हैं, बिल्कुल मेरी तरह आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोग बाल बच्चेदार नहीं हुए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि कुछ बाल तो अभी भी बचे हुए हैं। सो आज की सुबह सभी लोगों के लिए कुछ लेसन है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं आज बात करना चाहता हूं मम्मी पापा से। नीति वचन में पादरी रेखा किंडो ने शुरू में ही पढ़ा कि अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पर उनको चलना है। सही कर रहा हूं मुस्कान? अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उनको चलना है। और मालूम, ये जिम्मेदारी मम्मी पापा आपकी है। आज मैं कुछ ऐसी चीजों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत प्रैक्टिकल है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, और इसका खामियाजा हमारे बच्चे भुगतते हैं। और ना तो गलती बच्चों की है, ना तो परिस्थिति की, लेकिन कई बार चूंकि माँ बाप इन सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए नतीजा जो है वो बड़ा भयानक होता है। मैं कई बार जब मैं कोई भी मीटिंग खत्म करता हूं, कोई भी बाइबल क्लास या फिर कभी कोई सेमिनार में गया, कोई सम्मेलन में गया, तो बहुधा ऐसा होता है कि बहुत सारे मम्मी पापा मेरे पास आते हैं और वो शिकायत करते हैं, एक प्रकार से अपना दुख, अपनी पीड़ा मुझसे शेयर करते हैं और कहते हैं कि कंडीदास साहब मुझे आपसे बातें करनी है। तो मैं कहता हूं कि हाँ जरूर से बताइए। तो वो कहते हैं कि मेरी 22 साल की बेटी है, लेकिन वो चर्च नहीं आना चाहती। मेरा 24 साल का लड़का है, लेकिन वो ना रुचि नहीं लेता चर्च में। मेरी 18 साल की बेटी है, वो कोई बात नहीं मानती, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है।
मेरा 25 साल का बेटा है और वो मुझे बाइक खरीदने की जिद कर रहा है, वो भी 2 लाख का ड्यूक, केटीएम ड्यूक, जो कि मेरे औकात के बाहर है। हो सकता है कि यह समस्या आपके साथ भी हो रही हो, और शायद छोटी बात है बोल के ना तो आपने किसी के साथ शेयर किया और ना ही कभी इस पे चर्चा की, लेकिन ये समस्या बड़ी आम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 22 साल के लड़की को या 22 साल के लड़के को आप समझा सकते हैं कि चर्च जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? 22 साल का लड़का आपकी बात सुन लेगा, मान लेगा? नहीं। क्या 18 साल की लड़की को आप मोबाइल इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या आप किसी 24 साल के लड़के को, यदि वो बाइक खरीदने की जिद कर रहा है, तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं। तो सवाल ये है, तो आखिर सीखने की सही उम्र क्या है? यदि मेरा बच्चा अनाज्ञाकारी ही है, अगर मेरा बच्चा बात नहीं सुन रहा है, तो आखिर कोई तो एज होगा जब हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है सीखने की सही उम्र क्या है? आप बोलेंगे कि शायद जब मेरा बच्चा छोटा होगा। सही जवाब है। छोटा में कितना छोटा? 4 साल? आप कहेंगे कि शायद 3 साल? आप कहेंगे 2 साल? आप कहेंगे 1 साल? जवाब सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके बच्चे की सीखने की सही उम्र आप चाहे कितना भी बोल लें, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे की सीखने की उम्र तब है जब आपका बच्चा आपके पेट में है। समझिएगा, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, तभी से वो चीजों को सीख रहा होता है। वो पेट में है और वो अपनी मां की आवाज को सुन सकता है। इसलिए तो जब वो पैदा होता है, उसके बाद फिर वो मां की आवाज को पहचान लेता है। वो घर के झगड़ों को सुन रहा है पेट में। वो मम्मी की चिंताओं को, पापा से झगड़े को वो सुन रहा है पेट में। मेरे प्रियो, आप 22 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते। आप 20 साल की लड़की को नहीं सिखा सकते। अब आप कहेंगे कौन सी उम्र है सिखाने की? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जब बच्चा पेट में होता है, तभी से उसकी सीखने का समय शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, सावधान रहें कि आपके घर में किस प्रकार की बातें होती हैं। सावधान रहें मम्मी पापा कि जब आप गर्भवती हैं, तो आपके पति से आपका किस बात पे झगड़ा होता है। बच्चा सब बातें सुन रहा होता है। और एक मजेदार चीज आपको और बताना चाहता हूं कि बच्चे सुनकर नहीं सीखते। आप जो उनको सुनाना चाहते हैं ना, सिखाना चाहते हैं, गीत सुनाते हैं, आप उनको चर्च लेके जाते हैं, आप किन्हीं का उपदेश सुनाते हैं, मैं आपको बता दूं, आपके बच्चे सुनकर नहीं सीखते, आपके बच्चे देख कर सीखते हैं। वो अपने माता पिता को देखते हैं, वो अपनी मम्मी के आचरण को देखते हैं, और जैसा माहौल आप अपने घर में बनाते हैं, उसी माहौल में आपके बच्चे धीरे 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 करके बदलते चले जाते हैं। आपको खुद नहीं पता। यदि मम्मी चिड़चिड़ी स्वभाव की है, तो वो चिड़चिड़ापन आपके बच्चों में भी आएगा। इको हो रहा है थोड़ा। अगर किसी का माइक ऑन है तो आप जरा अनम्यूट कर लें। बहुत धन्यवाद। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? आप सुन रहे हैं? यस? नो? यस। निकल जाए हम। बहुत धन्यवाद। वो क्या है ना कि चर्च की आदत है, मोबाइल की आदत नहीं है। अभी भी दिल दुखित है कि आप लोगों से मिल नहीं पाता, लेकिन प्यार उतना ही है। बच्चे सुनकर नहीं, देख कर सीखते हैं। भले कामों की प्रेरणा वो अपने माँ बाप से पाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। आप जो चीज चाहते हैं ना कि आप अपने बच्चों में देखें, वो चीज आपको करनी होगी माता पिता। और सबसे विडंबना ये है, दुख की बात ये है ना कि बच्चों के पास आज अपने परिवार में प्रेरणा नाम की चीज नहीं है। आज वो अपने माँ बाप को देख के ये नहीं कह सकते कि मैं अपने बाप के जैसा बनना चाहता हूं। आज बड़ी दुख की बात है कि बच्चों से पूछे क्या आप अपनी माँ जैसा बनना चाहती है? बच्चे कहेंगे नहीं, मैं अपनी माँ के जैसा नहीं बनना चाहती। वो समझती नहीं है, वो नाराज बहुत होती हैं, वो कभी मेरी दिल की बातों को समझती नहीं है। मेरे प्रियो, आज के जनरेशन में जो सबसे बड़ी जो
दुर्भाग्य की बात है वो ये कि बच्चे अपनी अवस्था, अपनी चीजों को अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे। समय इतना ज्यादा बदल चुका है। देखिए, चर्च अब मोबाइल पे होने लगा है और आप अपने बच्चों को मोबाइल से रोक रहे हैं। जरा समझिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का जमाना है। वंदना से अच्छा कौन जानता है? स्टेटस पे डालना और फिर व्यू चेक करना, कितने लोगों ने देखा, उस पे कुछ कमेंट करना। कि मैंने ये वाली जो साड़ी में डाली थी, लाल वाली साड़ी पे, इसमें कौन कह रहा है ओ हॉट, ओ इतनी ब्यूटीफुल। हम मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। मेरी बहन आशीषा है, टिकटॉक की बहुत बड़ी वो क्वीन है, एक्टर है। नाराज नहीं होना आशीषा। सो अभी है ये जमाना, हम रोक नहीं सकते। मैं इन सब चीजों को गलत नहीं कह रहा। मैं मम्मी पापा को कहना चाह रहा हूं, समय के साथ जब सब चीजें बदली हैं, तो आप क्यों नहीं कुछ हद तक बदलते हैं? अपने बच्चों की बात सुनने की कोशिश करिए। मालूम, आज एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि 95% बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है, वो डिप्रेस है, मानसिक दबाव में है। और मालूम ये मानसिक दबाव क्यों है? क्योंकि ये मानसिक दबाव हमारे सोशल मीडिया ने क्रिएट किया है। इस प्रकार का सोशल मीडिया ने एक प्रेशर क्रिएट किया है कि जाने अनजाने में ही ये बच्चों के मन में दबाव डालता है। अब देखिए, समझिए कैसे। कोई व्यक्ति होटल जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, वो अपनी फोटो क्लिक करके आई एम ईटिंग दिस एंड फीलिंग गुड, आई एम ईटिंग डोसा एंड फीलिंग चिलिंग करके इंस्टाग्राम पे डाल दिए। अब ये बच्चा जिसके घर में मड़ुआ की रोटी पकी थी, अब वो बच्चा जिसके घर में बेंग का चटनी बना, अब वो बच्चा जिनके घर में फुटकल का झोर और माड़ भात बना है, अब बेचारा वो देखता है डोसा खा रहा है, वो चमन चिल्ली खा रहा है, डोसा उसमें टच वो करिए, खा रहा है, ये म्यूट करना है। हाँ वो म्यूट तो जी हाँ, करना ही है, म्यूट, पर और म्यूट तो करना ही है। आप लोग भी बोल लीजिए बीच में, सबका समय है, सब लोग बोलिए। अभी बीच में हमारे एसाव भाई भी आ जाएंगे बीच में बोलने के लिए। सुनिएगा, ये कैसे धीरे धीरे करके हमारे मनों में मानसिक दबाव बनाता है। अब एक बच्चा जो अच्छा कपड़ा पहन नहीं सकता, जब वो दूसरों को देखता है कि वो रॉक स्टार की तरीके से डीएसएलआर से फोटो खिंचा के जब वो सोशल मीडिया पे डालता है, मालूम एक दबाव क्रिएट होता है जिसे हम इग्नोर करते हैं। मालूम ये ब्रेकअप पैचअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप, ब्लॉक अनब्लॉक, ये सब सीन मम्मी पापा आप नहीं समझ सकते, लेकिन ये हो रहा है, स्वीकार करना होगा। आपको नहीं मालूम आपकी बेटी कितना मेंटल प्रेशर से गुजर रही है कि कोई लड़का उसको भाव नहीं दे रहा। बहुत प्रेशर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्चे अपनी समस्या अपने माँ बाप से नहीं कह पा रहे, और माँ बाप की भी छवि ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों की उन बातों को सुने। लिहाजा बहुत सारी चीजें छिप के हो रही है, बहुत सारी चीजें आपसे छुपा के हो रही है। और मेरे पिता कहते थे, जो काम छिप के होता है वो अक्सर गलत होता है, जो काम छिप कर होता है वो अक्सर गलत होता है। तो मेरे प्रियो माता पिता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने, आप उनको बोले नहीं, लेकिन आप उनको करके दिखाएं। भले कामों को देखकर आपके बच्चे जो है वो प्रेरणा पाते हैं। एक बार की बात है, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक बच्चा, जहां पे बर्फबारी होता है, वो ठिठुर रहा था बर्फ में और उसके पैर में चप्पल नहीं था। ये बच्चा एक जूते की दुकान के बाहर खड़ा होके निहार रहा था जूतों को, और मनी मन सोच रहा था कि काश एक जूता मुझे भी मिल जाता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। वो भिखारी, खाली पैर, बदन पे कुछ उतने अच्छे कपड़े नहीं, और वो जूते दुकान को निहार रहा है। एक महिला देखती है उसके इस चीज को, तो वो उस बच्चे को लेकर उस जूते की दुकान में जाती है, और उसके बाद उसके लिए एक बहुत अच्छा सा जूता खरीदती है, और उसके बाद फिर वहां से निकलकर वो आगे जाती है और उसके लिए कपड़े की दुकान में जाके उसके लिए एक बहुत अच्छा गर्म कपड़ा खरीदती है। और ये सब करने के बाद वो उसको टाटा बोलती है, अपना ख्याल रखना बोलती है, और वो जाने लगती है। वो जो बच्चा था जिसके पैर में जूता नहीं था,
और बदन पे कपड़े नहीं थे, वो आवाज देता है उस महिला को जब वो जाने लगती है, थोड़ा वो चली लेती है। उसके बाद वो बच्चा पीछे से बोलता है, दीदी एक चीज पूछना था। तो वो महिला कहती है, हाँ पूछो। वो बच्चा कहता है, क्या आप भगवान की पत्नी है? वो बच्चा क्या कहता है कि क्या आप भगवान की पत्नी है? समझिएगा, उसने आज तक उस बच्चे ने भगवान नाम सुना था कि कोई होगा मेल, कोई पुरुष टाइप का चीज होगा। उसने कभी भगवान को देखा नहीं था। जब उस महिला ने उस बच्चे के लिए कुछ अच्छा किया ना, तो उस बच्चे के मुंह से निकल गया, क्या आप भगवान की पत्नी है? मेरे प्रियो, ये सीखने की जरूरत है मम्मी पापा और हम सभी लोगों को, कि बच्चे भले कामों की प्रेरणा भला किससे पाते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपके बोलने से या बनाने से आपके बच्चे नहीं बन जाएंगे। अगर ऐसा होता, अगर माँ बाप के बनाने से अगर बच्चे बन जाते, तो आज रोड में सब डॉक्टर घूम रहे होते, आज रोड में सारे इंजीनियर घूम रहे होते, आज रोड में सारे आईएएस अधिकारी घूम रहे होते। कौन माँ बाप नहीं चाहता है अपने बच्चों को कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? माँ बाप के बनाने से बच्चे नहीं बनते, इसको समझिएगा। बच्चे भले कामों की प्रेरणा आपको देखकर पाते हैं। मेरे प्रिय माँ बाप, संडे स्कूल के अधिकारी, युवा संघ के अधिकारी और महिला संघ और चर्च के जितने बड़े मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं इस संडे स्कूल सम्मेलन में, कि आप जैसा अच्छा काम करना चाहते हैं ना, अब ना परमेश्वर को सीमित मत रखिए। आइए अब हम भले कामों को करने के लिए अपने चर्च के चौहद्दी को पार करें, अपने चर्च की बाउंड्री से बाहर निकले और भले कामों को करना शुरू करें। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान के इंतजार में खड़े हैं। जब आप भला काम करना शुरू करेंगे, आपके बच्चे उन सब चीजों को देख रहे हैं और उसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके बच्चों में पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब भिखारी आपके पास पैसा मांगने आता है ना, तो आप उसको ये बोल के ना भेज दे कि इनका तो काम ही है भीख मांगना। मेरे प्रियो, आपका बच्चा वो चीज देख रहा है और आपका बच्चा भी जब बड़ा होगा ना, तो वो भिखारी को देखकर वो भी यही बोलेगा, क्योंकि उसने अपने बाप से यही सीखा है। आप ना जाने कितनी बार बस स्टैंड से, ना जाने कितनी बार आप रेलवे स्टेशन से आप गुजरे हो और कितने भिखारियों ने हाथ इस तरीके से बढ़ाया, कितने जरूरतमंद इंसानों को आपने देखा, लेकिन आपने कभी भी अपने बटुए से आपने कभी उसको नहीं दिया। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा उस भिखारी को देगा? आखिर भले कामों की प्रेरणा आपके बच्चे कहां से पा रहे हैं? वो आप ही से तो पाते हैं। जैसा आप करवाना चाहते हैं वैसा ही आप करें। हर कोई चाहता है कि अपना बच्चा पादरी हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा अच्छा कैंडिडेट अनुज टोप्पो जैसा हो जाए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि पादरी मेरे घर पे हो। समझिएगा, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पादरी जैसा हो, लेकिन कोई भी पादरी अपने घर में नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छा अधिकारी बने, लेकिन पादरी पादरी कोई माँ बाप नहीं चाहता। बल्कि मेरे साथ भी ऐसा है। आज से 10 साल पहले जब भारतीय वायुसेना की नौकरी जब मैंने छोड़ी, इंडियन एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी और मैंने कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। मेरे दोस्त कहते थे, तू पागल हो गया है, पादरी बनेगा, झोला टांग के घूमेगा, साइकिल में घूमेगा, एक एक दो दो लोगों से चंदा उगाएगा, ये करेगा। मैं बिल्कुल परमेश्वर के प्यार में पागल था। मैं उनको कहता था, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये जीवन अब परमेश्वर की सेवा करेगा। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरे घर में एलसीडी होगा, एलईडी होगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होगा, मेरे शरीर पे कपड़े होंगे नहीं होंगे, घर होगा, मिट्टी का होगा, लकड़ी होगा, क्या होगा नहीं पता, खाऊंगा नहीं खाऊंगा, मैगी खा के जिंदा रहूंगा, 5 रुपए का पार्ले जी खाऊंगा, नहीं पता। लेकिन ये जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए है, और यदि परमेश्वर की सेवा इस जीवन से नहीं होगी, तो फिर इस जीवन का जीना व्यर्थ है। हर कोई चाहता है उसका बेटा पादरी जैसा बने, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा पादरी बने। मेरे प्रियो माँ बाप जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं। आपका बेटा कामयाब कितना बनेगा ये मुझे नहीं पता,
लेकिन आपका बेटा एक बेहतर इंसान कितना बनेगा, ये आपके हाथ में है। आइए अपने बच्चों को एक बेहतर बच्चा बनाएं। और मालूम, कलीसिया की बागडोर अब इन्हीं संडे स्कूल के बच्चों पर है। संडे स्कूल के अधिकारी भाई सुमित, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों की सेवा मतलब ये नहीं कि आप 2 गाने गवा दिए, आप कोई भी नूह का कहानी सुना दिए, आप कोई भी पतरस यूहन्ना का कोई भी कहानी सुना दिए और उसके बाद फिर छोटे छवा मन के कुछ भी, हाँ, जीवन रूपी मोर डोंगा चल चल निकल, मतलब गा के मतलब कुछ भी औपचारिकता पूरी कर दिए, ये नहीं है। आप अपनी कलीसिया को बना रहे हैं संडे स्कूल के माध्यम से। आप संडे स्कूल की सेवा नहीं कर रहे, आप अपने कलीसिया को बना रहे हैं। एक एक ईंट से आप उसको जोड़ रहे हैं। आपके बच्चे आने वाले दिनों में कलीसिया में कितनी सेवा दे पाएंगे, ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। और काश मेरा ऐसा होता है कि मेरी पोस्टिंग हो जाती इन्हीं बच्चों के बीच में, तो मैं अपने आप को ज्यादा भाग्यशाली समझता। इसलिए जब मैं बंदरचुआ में भी था, वंदना लोग जानते हैं, मुस्कान, पुन्नू लोग जो सुन रहे हैं, और भी जितने लोग बंदरचुआ से जुड़े हैं, मैं बंदरचुआ को भूल नहीं पाया। मैंने कोशिश किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय में इन्हीं बच्चों को दूं, क्योंकि मुझे पता है बड़े लोग बदलने को तैयार नहीं, लेकिन ये बच्चे उस गीली मिट्टी के तरीके से हैं जिन्हें जिस भी आकार में ढालो ये ढल जाते हैं। प्यार देंगे तो ये प्यार को बांटेंगे। यदि आप इन्हें नफरत सिखाएंगे तो फिर ये नफरत ही सीखेंगे। यदि आप इनको राजनीति सिखाएंगे तो ये बच्चे भी राजनीति करेंगे। आइए बड़ों, एक जिम्मेदारी हमारी भी तो है कि अपने बच्चों को राजनीति नहीं लेकिन प्रेम करना सिखाएं। कोई तो एक बड़ा खड़ा हो चर्च में जो कहे कि नहीं, राजनीति की जगह चर्च में नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे हैं। कोई तो एक बड़ा खड़ा हो चर्च में जो कहे कि नहीं, लड़ाई झगड़ा चर्च में नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे हैं। कौन है ये जो कह सके? ढेर सारी बातें हैं आज जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैं औपचारिकता पूरी करने के लिए आपके साथ जूम ऐप में नहीं जुड़ा हूं, ना मैं और ना ही प्रियंका और मोहित। हम जुड़े ही इसलिए हैं ताकि हम आपको वो बता सके जो जरूरी है। कौन है जो अपने बच्चों की बातों को सुन रहा है? आइए एक दोस्ताना रिलेशनशिप हम अपने बच्चों के साथ बनाएं। और एक चीज और इस कड़ी में जोड़ना चाहता हूं कि संडे स्कूल के जितने भी बड़े लोग हैं ना, एक आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन जिए। एक ऐसा जीवन जिए जिसके लिए आपके छोटे संडे स्कूल के बच्चे ना कह सके कि मुझे ना वो भैया के जैसे बनना है। होता क्या है अमूमन कि हम संडे स्कूल में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हम बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन चर्च के बाहर दोस्तों के साथ हमारा कुछ और ही सीन है। हाँ? आज दिन है पाड़ी 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 पाड़ी, आज दिन है सानी सानी सानी। तो बच्चे जो है ना वो देख रहे हैं सब कुछ। अच्छा भैया तो आए रहे, मौके तो सिखा ले। हाँ, छोटे छोटे छवा बन के, और उसके बाद फिर अभी बड़े बड़े हीरोइन बन के। मालूम इन बच्चों की खास बात क्या है ना, ये बच्चे देख कर सीखते हैं। और ये यदि आपको अच्छा मानते हैं ना, तो ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। और यदि आपसे अगर इनको ठोकर मिलती है ना, तो फिर ये बच्चों के जीवन में ना कड़वाहट आ जाती है। भेड़ों की सबसे अच्छी क्वालिटी मैं आपको बताऊं, मैंने इसको अपने बाइबल कॉलेज में सीखा था बैंगलोर में जब मैं था। तो भेड़ जो होता है ना, भेड़, यीशु मसीह ने हमें भेड़ कहा, तो मैं आज अपनी तुलना भेड़ से कर रहा हूं। और बल्कि चर्च में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी सेवक लोग मुझे सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने। भेड़ों की जो सबसे प्रमुख क्वालिटी होती है वो ये कि भेड़ एक जन आगे में चल रहा होता है और उसके पीछे जो झुंड है वो चल रहा होता है। और मालूम, जो सबसे पिछला भी जो भेड़ जो चल रहा है ना मैदान में, वो आगे वाले भेड़ को नहीं देखता है। समझिए, उसका सर नीचे होता है और वो भेड़ जो सबसे पीछे है वो अपने आगे वाले को देखता है, आगे वाले अपने आगे वाले को, आगे वाले अपने आगे वाले को। और इस तरीके से भेड़े जो है वो एक दूसरे का अनुसरण करके वो लोग चलती हैं।
क्यों बता रहा हूं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्च में हर एक विश्वासी एक दूसरे को देखकर आशीष पाता है, तो एक दूसरे को देखकर ठोकर भी खाता है। सही कह रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के सामने कौन सा आदर्श छोड़ते हैं। मैं कुछ और बातों को आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि कुछ मम्मी पापा लोग मुझे सुन रहे होंगे, और यदि आपको नींद वींद भी लग रही हो तो आप मुड़ी डुला के बोल सकते हैं। हाँ जोहन भाई, मल्ला मेना तब मेना हरो। मैं खुद बचपन में चर्च जाता था, बाइबल क्लास जाता था। पादरी साहब प्रचार शुरू करते और इधर मेरा बेडरादन, मतलब मेरा अपना शुरू हो जाता था। मैं नहीं चाहता कि जब मैं प्रचार करूं तो कोई सोए। एक बहुत खास बात, आज से कुछ साल पहले मेरा एक मित्र हुआ करता था, मेरा मित्र है अभी भी। वो झारखंड के एक बहुत बड़े चर्च के बिशप का बेटा था। मैं नाम नहीं लूंगा। एक एक बहुत बड़े चर्च के बिशप जो कि बहुत प्रमुख होता था, उसका ये बेटा था। और ये मेरा बड़ा परम मित्र था। हम लोग गॉसन कॉलेज में थे, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो ये जो बिशप का बेटा था, ये बहुत बहुत पीता था, दारू पीता था। मेरा दोस्त था तो था, अब मतवार लोग से थी मेरी दोस्ती, अभी भी है। तो ये पूरा पी के टाइट रहता था। तो एक दिन मैंने उस दोस्त से पूछा कि आए बे, उस समय की बात है, आए बे मतलब क्या दोस्त, तुम्हारे पिता बिशप है, तुमको मालूम है ना? तुम्हारे पिता बिशप है, चर्च की जिम्मेदारी है, और तुम दारू पीते हो। तुम्हारे पिता बिशप हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम के वो प्रचार करते हैं, और तुम हो कि तुम दारू पीते हो। तो मालूम मेरे दोस्त ने क्या कहा? सुनिएगा। मेरे दोस्त ने कहा, मुझे मालूम है मेरा बाप बिशप है, मुझे मालूम है कि वो दुनिया घूम घूम के यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, मुझे मालूम है वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैंने आज तक अपने बाप में यीशु मसीह को नहीं देखा। मैंने आज तक अपने पिता में यीशु मसीह को नहीं देखा। क्यों? ये बच्चे मुझ में और आप में भगवान खोज रहे हैं। करुणा जैसे बच्चे, हर्ष जैसे बच्चे, ये यीशु मसीह कौन है, यहोवा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, इन सब चीजों की परिभाषा ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस उम्र में। लेकिन भगवान क्या होता है ना, इनके लिए भगवान उनके मम्मी और पापा हैं। ये आप में ही परमेश्वर को खोज रहे हैं, आप ही में ये परमेश्वर को देख रहे हैं। इसको मत भूलें। मेरे प्रियो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बहुत जल्दी से मात्र और थोड़ी कुछ बातों को करके मैं इस सेशन को खत्म करना चाहता हूं, और कुछ खास बातों को मैं अब बोलकर आप लोगों के साथ ये कॉन्क्लूड करना चाहता हूं। दो प्रमुख बात जो मैं माँ बाप से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। ये दो बातें आपको अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर आपके लिए एक आदर्श बने, अच्छे बच्चे बने, तो आपको ये दो बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनों की शादी हो गई और जितनों की शादी नहीं हुई, जैसे कि मैं, पादरी नीलम, मतलब हो जाएगी, तो तो हम लोग की भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी जब आने वाले दिनों में जब बाप बने, जब मम्मी बने, तो ये बच्चे हम अपने ये चीजें हम अपने बच्चों को सिखा सके। सुनिएगा, बहुत सारे माँ बाप मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है। शायद आप भी कहते होंगे मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है। मेरे प्रियो, आज जो चीज अपने बच्चों को सिखाने की है वो है टीच देम टू से नो।
अपने बच्चों को ना बोलना सिखाइए। टीच देम टू से नो, 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 नो। अपने बच्चों को सिखाइए ना बोलना। अब देखिए, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत प्रभाव डालती है। आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं। अपने बच्चों को नहीं बोलना सिखाइए। होता क्या है अमूमन, जब आपका बच्चा छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जब वो बिस्तर पर जब वो होता है, वो टीवी देख रहा होता है या मोबाइल देख रहा होता है। अब छोटा सा बच्चा 8 महीने का, वो देख रहा है मोबाइल और ये सब चीजें, और जैसे ही आप उनके हाथ से मोबाइल लिए, वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जैसा कि आप जानते होंगे। अब बच्चा लगा रोने, तो माँ कहती, ए जी दे दो ना जी, दे दो मोबाइल। अब आप भी मोबाइल दे दिए, बच्चा भी चुप, आप भी चुप। बच्चा रो रहा था, शांत हो गया मोबाइल पाके। मेरे प्रियो, यही छोटी छोटी आदत आपके बच्चों को बड़ा होकर ना नहीं बोल पाने के लिए मजबूर करता है। आगे सुनिए। आप सब लोग, बड़े लोग बैठे हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं। अब आपका बच्चा भी चाय के लिए जिद करता है, छोटा बच्चा। तो आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, बच्चे लोग चाय नहीं पीते। अब बच्चा आपका ज्यादा जिद करने लगता है, तो मम्मी कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, आधा कप चाय दे दीजिए, आधा कप, थोड़ा सा चाय। तो आप थोड़ा सा चाय अपने बच्चे को दे देते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप अपने बच्चे के जीवन में नहीं नहीं बोल पाने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। अब आप समझिएगा इसको। यही छोटी छोटी आदतें आपके बच्चे की बड़े होकर जिद में बदलती है। और आपकी बेटी जब वो 13 साल या 14 साल की होती है, तब वो किसी भी मनचले लड़के को जब वो उसको प्रपोज करता है, तब आपकी बेटी उसको नहीं नहीं बोल पाती, क्योंकि आदत नहीं बचपन से नहीं बोलने की। जब आपका बच्चा जब स्कूल जाता है, तब उसके दोस्त उसके सामने सिगरेट देते हैं कि ले भाई एक कस मार ले, आपका बच्चा नो नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ना बोलने की आदत नहीं है। लाड प्यार अच्छी चीज है। मैं भी करूंगा अपने बच्चों को, ऐसे कंधे पे उठा के करूंगा, बल्ले बल्ले, पूरा ऐसा करे, घुमा उमा दूंगा पूरा। लाड प्यार अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं, तभी हाँ और नहीं इसमें फर्क करना सिखाइए। जब आपके बच्चे बड़े हो, और जब आपके बच्चे को जब कोई शराब की बोतल धरवाए, तो आपका बच्चे को इतना मालूम होना चाहिए कि किसे हाँ बोलना है, किसे नहीं बोलना है। ढेर सारी चीजें हैं इस पे जो मैं बोल सकता हूँ ढेर देर, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही एक विचार आपको दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं ना, तो उनको ना बोलना सिखाइए। टीवी चैनल की बात हो, चाहे खाना पीने की बात हो, चाहे कोई कपड़े सिलेक्शन की बात हो, आप अपने बच्चों को बड़ी नम्रता और संयम से सिखाइए कि बेटा नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है। तब आपका बच्चा मानना सीखेगा। आप जब उसके लिए खरीदारी करने जाए, आपका बच्चा कहे कि हमको ये वाला जींस चाहिए, फटल वाला जींस, जहाँ पे घुटना फटल होता है। देखा आपने फटल वाला? अमीर अमीर लोग भी पहनते फटल वाला, यहाँ फटा, वहां फटा, यहाँ फटा। लड़के लोग फटा पहने तो समझ में आता है, आजकल तो लड़कियां भी पीछे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्या बचाना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। और पैसे थे तो फटे क्यों खरीदे? मतलब सस्ता वाला खरीद लेते, खुद फाड़ लेते, कुछ पैसा बच जाता। समझिएगा, हमें अपने बच्चों को ना बोलना सिखाना है। और मालूम ये कैसे होगा? ऐसा नहीं कि आप भी हर बात में उनको ना ना करिए, नहीं नहीं। आप छोटी छोटी चीजों में कोशिश करिए और अपने बच्चों को बताइए कि इसके फायदे क्या है। जो दूसरी चीज आपको सिखानी है अपने बच्चों को, एक तो ना बोलना, दूसरी चीज है वो है अपने बच्चों को ये बताना, ये सवाल करना क्यों। अपने बच्चों को आप सिखाइए ये सवाल करना, और उस सवाल है क्यों। दिस इज कॉल्ड वाई रीजन। वाई, क्यों क्यों क्यों। आप लोग परेशान हो गए होंगे, जितने भी माँ बाप लोग हैं, क्योंकि आपका बच्चा हर बात में सवाल करता है। हम लोग कई बार सवालों का जवाब देते हैं, कई बार सवाल का जवाब देना नहीं चाहते हैं। तो नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग उनको चुप करा देते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी आदत है। मालूम, बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होता है, उनके अंदर बहुत कुछ सीखने की ललक होती है। और मालूम, अच्छा और खराब
आप ही के ऊपर निर्णय करता है कि आप कौन सी अच्छी चीज है कि आप उसको बता सके। अब देखिए, समझिए, हमारे बच्चों को, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम, अगर मैं पूछ दूं किसी संडे स्कूल के बच्चों को कि हम संडे स्कूल क्यों आते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। आपको अपने बच्चों को सिखाना है वाई, क्यों, ये सवाल करना। अब देखिए, इसको थोड़ा साइंटिफिकली समझिए, मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्यों सिखाना है। देखिए, सुनिए, हमारा दिमाग जो है, मस्तिष्क हमारा, ये जो है वो ऑर्डर पे चलता है। जैसे सपोज मुझे बिरयानी खाना पसंद है, जैसा कि आशीषा को पता है, मुझे बिरयानी खाना पसंद है। मैं खुद भी बनाता हूं और मैं खरीद के भी खाता हूं। इस लॉकडाउन में, माफ करिएगा, मुंह में पानी आ गया, कहीं बिरयानी नहीं मिल रहा है। मम्मी थोड़ा बिरयानी पकाना है यार। मदर्स डे था कल, मैं भी अपनी मम्मी को चुपके से गया, कान में बोला हैप्पी मदर्स डे। तो मम्मी भी कह रही, काम में आ रहे हो कान में। मैं बोला मम्मी मदर्स डे, मदर्स डे। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी खुशी में कल हमारे घर में मछली पका था। इतना ज्यादा खुशी खुशी मछली पक गया कि कल दोपहर में भी खाए, कल रात में भी खाए, आज सुबह में भी खाए, और फिर अभी आज दोपहर में खाएंगे, तब खत्म होगा। हम ही लोग 2 जन हैं। खैर, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा ये सवाल करना क्यों। अब इसको समझिए, मुझे बिरयानी खाना पसंद है, तो होता क्या है, हमारे अंदर एक सेंस है। जब मैंने बिरयानी को देखा, और खासकर जब मैं फास्टिंग वास्टिंग से हूं, तो शाम में जब मैंने देखा बिरयानी, तो जैसे ही मैंने बिरयानी देखा, तो मेरा आंख बिरयानी को देखा, और आंख एक संदेश मेरे दिमाग में भेजा कि देखो, तुम्हारी फेवरेट चीज तुम्हारे सामने है। अब मेरे दिमाग ने ये सोच लिया कि अरे, ये तो मेरे लिए एकदम मन भावनी चीज है, एकदम फेवरेट चीज है। तो अब दिमाग ने मेरे हाथ को ऑर्डर दिया कि जाओ उस बिरयानी को उठाओ और मुंह के पास लेकर आओ, और उसके बाद फिर मुंह को संदेश देगा कि मुंह तुम चबाओ। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अब मैं अपनी फेवरेट चीज बिरयानी को अपने मुंह में खाने वाला हूं, अचानक से मेरा एक दोस्त आता है, बोलता है पागल हो क्या तुम। मैं उसकी ओर देखता हूं, पागल, तो बिरयानी है के? तो बोला, अरे मरना चाहते हो क्या? मरना, ये तो बिरयानी है कि, ये तो मोर फायदा कर चीज है को। अरे पागल हो क्या, इसमें जहर है, तुम मरना चाहते हो क्या? मैं जैसे ही सुनता हूं कि इसमें जहर है, मैं पूरा का पूरा बिरयानी का थाली फेंक देता हूं। ना बाबा ना, जिंदा रहे तो माड़ भात फुटकल का साग, मरना नहीं है। देखिए, समझिए, आपके दिमाग को पता चला क्यों नहीं खाना है बिरयानी, क्योंकि उसमें जहर है। और जैसे ही दिमाग को पता चल गया कि इसमें जहर है, वैसे ही मेरे दिमाग ने एक एक सूचना दिया मेरे हाथ को कि उस बिरयानी को फेंक ले बेटा, नहीं तो जिंदगी से फेंका जीबे। उस बिरयानी को फेंक, नहीं तो तुमको पिता पुत्र कब्र में उतर कर देंगे लोग। तो मैंने उसको, जो कि मेरी मन भावनी चीज थी, अरे होता है ना भैया, पिता पुत्र, हाँ, कब्र में उतर, आखिरी में होता है, सबसे आखिरी का काम यही है। कभी और मौका मिलेगा तो इस पे बात करेंगे, ये बड़ा मजेदार चीज है, पिता पुत्र कब्र में उतर वाला। उससे पहले बहुत काम करना है। सुनिए, जब मेरे दिमाग को पता चला ना मुझे वो बिरयानी क्यों नहीं खानी, तो उसके बाद फिर, वो मेरे लिए फेवरेट चीज थी, लेकिन मैंने भी उसको अपने हाथ से हटा दिया। आपके बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वो चर्च क्यों जाते हैं। धर्म पूरा करने नहीं जाते, लेकिन वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मेरे पिता का घर है। माँ बाप को ये समझाना होगा कि बेटा, मैंने चर्च से ही जीना सीखा है, इसलिए तुम भी चर्च चल के देखो, मजा आएगा। तब आपके बच्चों को पता होगा कि हाँ, कुछ अच्छा है वहां पे है। आपका बच्चा जब गीत गाए ना, तो कोई भी गीत जब गाए, प्रभु महान, विचार उकारे तेरे, आशीष तुझसे चाहते हैं, परम पिता की, तो आप उसके अर्थ को बताइए कि मालूम वो क्यों परम पिता है। क्योंकि तुमको नहीं मालूम
कि जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था, तो परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया। अपने बच्चों को बताइए क्यों, ये सवाल करना। और जब आप अपने बच्चों को ये क्यों का सवाल करना सिखा देंगे ना, तब वो जब स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगी, जब वो अपने दोस्तों से मिलेगी, तब उसके दोस्त जब उसको दारू, सिगरेट, प्यार, मोहब्बत जब ऑफर करेंगे ना, तब वो सवाल करेगी क्यों, क्यों मैं सिगरेट पीऊं भाई, क्यों मैं दारू पीऊं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए भला नहीं है। एक और चीज आपको बताता हूं, बड़ा मजेदार। धर्मी और धार्मिक, मेरे पीछे बोलेंगे आप, धर्मी, सब लोग बोलेंगे, मैं सबको देख रहा हूं, सबको, 1 2 3 मेरे पीछे। धर्मी और धार्मिक, धार्मिक, आपने ये दोनों शब्द सुना होगा, धर्मी भी और धार्मिक भी। आपको एक जैसा ये शब्द जान पड़ता होगा, धर्मी धार्मिक, ये एक ही जैसा लगता है, लेकिन मालूम एक बड़ी मजेदार तथ्य है इसके पीछे, और जिसको आज संडे स्कूल के बच्चों को सीखना होगा और माता पिता को भी। बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आपको धार्मिक बनना है। धार्मिक का मतलब रिलीजियस, और धर्मी का मतलब राइचस, बड़ा फर्क है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मुझे धार्मिक लोगों की आवश्यकता है, धार्मिक बनो। अब देखिए, समझिए, बाइबल में लिखा है धर्मी बनो। धार्मिक और धर्मी में फर्क समझिए। धार्मिक व्यक्ति जो है, वो हमेशा धर्म के काम करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। धर्म के काम करके वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। मतलब अपने घर के ऊपर एक तो लाल वाला झंडा लगा लेगा, मेरे लिए धर्म है। वो मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ा देगा, ये मेरे लिए धर्म का काम है, धार्मिक काम है। मैं लाल रंग का चोला पहन लूंगा, एक टीका लगा लूंगा, ये मेरे लिए धर्म है, मैं धार्मिक हूं। एक धार्मिक व्यक्ति ना ऐसे ही होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का। अब हमारे चर्च में एक धार्मिक व्यक्ति, अरे वो बहुत दिन से चंदा नहीं देता है, वो बहुत दिन से गिरजा नहीं आ रहा है, उसका नाम काट देंगे, चर्च को मजाक बना के रखा है, अरे वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, मजाक बना के रखा है। धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति हमेशा धर्म का पालन करता है। एक धार्मिक व्यक्ति हमेशा हमेशा, अच्छा वो बपतिस्मा नहीं लेगा, मर जाएगा। अच्छा वो प्रभु भोज में शामिल नहीं होता है, अरे वो तो ऐसा ही पापी आदमी है, तो डूब डूब मरेगा। वो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, अरे वो तो एकदम खत्म आदमी है। धार्मिक व्यक्ति ऐसी बातें करता है, लेकिन बाइबल में धार्मिक लोगों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमारे समाज में, ना ही हमारी कलीसिया में। तो किसकी आवश्यकता है? हमारे कलीसिया में, समाज में और हमारे देश में जरूरत है धर्मी लोगों की। धर्मी का मतलब वो होता है जो किसी की बुराई नहीं सुन सकता। धर्मी व्यक्ति वो होता है जो चर्च में चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, वो उसको गले से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक धर्मी व्यक्ति वो होता है जो एक गरीब से गरीब आदमी की भी सुधि लेता है और परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसको बताता है, दंड के बारे में नहीं। एक धर्मी व्यक्ति वो होता है जो चर्च को अपना घर समझता है। जैसे मेरे घर पे ये पर्दा लगा है, ये देख रहे हैं आप लोग, लाल रंग का पर्दा, खूबसूरत सा, ये लाल रंग का पर्दा, इधर हरा रंग का पर्दा, आप देख रहे हैं, ये लाल पर्दा, ये हरा पर्दा। मेरी मौसी देख रही, कह रही ये तो सुनहरा दिख रहा है, कहाँ हो गया इसको? ये गोल्डन नहीं है। धर्मी व्यक्ति, मैं चाहता हूं कि मेरे चर्च में भी यही पर्दा रहे। जितना खूबसूरत मेरा घर है, उतना ही खूबसूरत परमेश्वर का भी घर हो। ये धर्मी व्यक्ति का स्टेटमेंट है। कोई बपतिस्मा ले या नहीं ले, कंफर्मेशन ले या नहीं ले, परमेश्वर की दया उसको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है, और उससे प्यार करना ये मेरा कर्तव्य है। ये धर्मी व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आइए अपने बच्चों को धार्मिक नहीं, धर्मी बनाए। अपने बच्चों को एक बेहतर मसीही बनाए, और यदि बनाने में सफल हो गए ना, तो मैं आपको गारंटी बताता हूं, ना सिर्फ हमारी कलीसिया बल्कि हमारा देश बदल जाएगा। इन्हीं बच्चों के ऊपर हमारा भविष्य निर्भर है। आप जागेंगे बच्चे, तो हमारा चर्च जागेगा।
आप खड़े होंगे बच्चे तो हमारा चर्च खड़ा होगा, आप मजबूत बनेंगे तो हमारा चर्च मजबूत बनेगा। वाह, काश मैं भी बच्चा होता। धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, कुछ बाल भी पक जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। बच्चों, ये जागने का समय है, और जितने भी लोग संडे स्कूल की सेवा कर रहे हैं, इसको एक अपना प्रथम कर्तव्य समझ के काम करें। बच्चों को बिल्कुल एक एक सही वातावरण दे। और एक और खास चीज जो मैं बोल के खत्म करना चाहता हूँ, पादरी रेखा किंडो ने मुझे बहुत समय दिया हुआ है। आज मतलब पूरा दिन मेरे पास है, पूरा दिन मैं चाहूँ तो नहा धो के भी आ जाऊं, ऐसा है। लेकिन मैं खत्म करूंगा यहीं पे। सुनिएगा, आखिरी चीज है। हाँ, ये मैं इन सब चीजों को अपने बंदर चुआ में मैं बांटता था, आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ये कहानी कितनी बार आपको सुनाई है, लेकिन आज मैं ये कहानी एक बार फिर से आपको सुनाना चाहता हूँ, खासकर बच्चों को। और मैं कहानी से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये आखिरी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, और मोबाइल पे सुनना ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ किसी को घंटों सुनना मोबाइल पे ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार ये कहानी अपने लोगों को सुनाई है, लेकिन आज मैं इसके साथ मैं खत्म करने जा रहा हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है। एक दोस्त 7 साल का और दूसरा दोस्त 12 साल का। 7 साल का जो लड़का है वो थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर है, और जो 12 साल का जो लड़का है वो थोड़ा हेल्दी है और थोड़ा मोटा तगड़ा है। 7 साल के बच्चे में और 12 साल के बच्चे में बहुत शारीरिक डिफरेंसेस है। 7 साल का बच्चा पतला है, छोटा है, उम्र में भी कम है और पतला दुबला है। 12 साल का जो लड़का है वो हेल्दी भी है, मोटा भी है। अब ये दोनों बच्चे एक दिन खेलते खेलते अपने गांव से बाहर निकल गए, और जब बाहर निकल गए तो इनको पता नहीं चला, लेकिन ये लोग अचानक से, जो 12 साल का जो लड़का है वो एक सूखे कुएं में, एक सूखा हुआ कुआं जिसमें पानी नहीं होता है, वो जाकर उसमें गिर गया। और जैसे ही वो बच्चा 12 साल का उसमें गिरा तो वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ये जो 7 साल का जो लड़का था, जो कि थोड़ा कमजोर भी है, वो अब चिल्लाने लगा। जब अपने दोस्त को कुएं में गिरा देखा तो वो चिल्लाने लगा कि कोई मेरे दोस्त को बचा लो, कोई मेरे दोस्त को बचा लो। वो दाहिनी ओर दौड़ता, उधर कोई नहीं था। वो बाईं ओर दौड़ता कि कोई मेरे दोस्त को बचा लो, वहां पे कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग गांव से बहुत दूर निकल के आ गए थे। अब वो जो 7 साल का बच्चा है वो अपने दोस्त को देखकर परेशान है कि आखिर ये दोस्त मेरा निकलेगा कैसे, और वो चिल्ला भी रहा है। और थोड़ी देर के बाद उस 7 साल के बच्चे को पता चला कि अब वहां पर उसके दोस्त की सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। तब उस 7 साल के लड़के की नजर पड़ी उसी कुएं के बाहर एक बाल्टी और एक रस्सी पे। बाल्टी जो था वो उस रस्सी से बंधा हुआ था, और वो लड़का बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वो उस बाल्टी और रस्सी को उस कुएं में फेंक दिया। और जैसे ही वो उसको फेंका तो अपने दोस्त को बोला कि इसको पकड़ ले। उसका 12 साल का दोस्त, जो कि थोड़ा हेल्दी है, वंदना के जैसे, और प्रेमी जैसी 7 साल, अब वो 7 साल का बच्चा अब उसको खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा, खींचने लगा। और थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को निकालकर वो बाहर आ गए। और जैसे ही वो बाहर निकला, ये दोनों दोस्त डरे सहमे अपने गांव को लौटे, और लौट कर अपनी अपनी बातों को अपने मम्मी पापा को बताने लगे। जब मम्मी पापा को ये बातें बताने लगे तो दुर्भाग्य की बात देखिए, कोई भी मम्मी पापा इस बात पे विश्वास नहीं किया कि भला 7 साल का लड़का 12 साल के लड़के को खींच के निकाल लिया। ये पॉसिबल नहीं है। जरा 7 साल के बच्चे को देखो, पतला दुबला हड्डी सूखा सा, वो 12 साल के लड़के को खींच के, ये इम्पॉसिबल है। कोई भी उस गांव में इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग बाबा थे, एक बुजुर्ग बाबा, जो कि इस बात पे विश्वास किए कि अगर वो बच्चा कह रहा है कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा। तो अब पूरी गांव और उस बच्चे के माँ बाप जो थे वो उस बाबा के पास पहुंच गए,
और उस बाबा से ये सवाल करने लगे कि बाबा, क्या आपको नहीं मालूम कि ये 7 साल का बच्चा जो कि शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर है, ये 12 साल के लड़के को कैसे खींच के निकालेगा? आपको समझ में नहीं आ रहा? आप देख नहीं सकते क्या? तब उस बाबा ने कहा कि अगर ये बच्चे कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया है, तो ऐसा किया होगा। तब सारे गांव वाले लोग उस बाबा पे जोर बनाए और बोले कि नहीं बाबा, आपको समझाना होगा। क्यों? तब सुनिएगा बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि अगर ये 7 साल का बच्चा अगर कह रहा है कि ये 12 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि जब ये 7 साल का बच्चा जब ये 12 साल के बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा था, तब वहां पे कोई नहीं था जो 7 साल के बच्चे को कह सके कि तुम जो ये काम कर रहे हो, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। वहां पे कोई नहीं था जो कह सके कि तुम पतले हो, तुम दुबले हो और तुम इस मोटे लड़के को खींचकर बाहर नहीं निकाल सकते हो। वहां पे कोई नहीं था। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मालूम कई बार हम भी बहुत सारे कामों को नहीं कर पाते क्योंकि कोई बोलता है हमके कि तुम तो गधे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस संडे स्कूल सम्मेलन में कि परमेश्वर ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है, आपको बहुत ताकत दिया है। और ये ताकत आपको ऐसी व्यर्थ करने के लिए नहीं, वेस्ट करने के लिए नहीं, लेकिन बड़े बड़े कामों को करने के लिए दिया है। इसको समझिए, हम बने ही हैं ताकि हम आसमानों में उड़े, हम बने हैं ताकि हम बड़े बड़े कामों को करें। और हो सकता है कि इस सोच को हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, हमारा समाज दबाने में लगाओ, लेकिन आपको दबना नहीं है। आज से एक नई पॉजिटिविटी लेनी है, एक सकारात्मक सोच लेना है कि परमेश्वर ने मुझे बड़े कामों के लिए बुलाया है, बड़े काम करने हैं, बड़े काम करने हैं। मेरे प्रियो, एक सच्चाई आपको बताऊं, आदमी पानी में कूदने से नहीं डूबता। समझिएगा, आदमी नदी में कूदने से नहीं डूबता, लेकिन वो डूबता है कि अगर वो हाथ पैर ना मारे तो। समझिए, आदमी नदी में कूदने से नहीं डूबता, लेकिन वो डूबता है यदि वो हाथ पैर को ना हिलाए। इसका मतलब कि यदि कोशिश ही ना करे, तब तो ये जीवन ही व्यर्थ है। मुझे नहीं पता कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन यदि कोशिश ही ना करें तो ये तो गलत बात है। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आपका सुर चाहे अच्छा हो या नहीं हो, आप वंदना दीदी जैसे गाते हो या नहीं गाते हो, हाँ, मैं चाहता हूं कि आप गाना शुरू करें। आप डांस करना जानते हैं नहीं जानते, लेकिन प्रभु के लिए करना तो शुरू करें। आप प्रचार करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन शुरू ही ना करें तो ये तो गलत बात होगी। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरू करें, कुछ भी करें, लेकिन चुपचाप ना रहें। मैं चाहता हूं कि आप उस भीड़ का हिस्सा ना हो जो संडे स्कूल में हर संडे बैठती है और दादा दीदी के बोलने से, मंडली उठे बोलने से उठ जाती है और दादा दीदी के बैठने बोलने से बैठ जाती है। मैं चाहता हूं कि आप वो बने जो आप इस भीड़ को कहे कि मंडली उठे और मंडली बैठे। परमेश्वर ने आपको इसी के लिए बुलाया है। और आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रियंका, मोहित का, क्योंकि ये वो लोग जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मंडली की स्थिति बदली है, लेकिन मोहित के लिए मैं खुश हूं क्योंकि वो अब रांची शहर में बहुत सारे जगहों पे जाके लोगों को आराधना करना सिखा रहे हैं। आई एम सो ग्लैड मोहित, गॉड ब्लेस। मैं धन्यवाद करता हूं प्रियंका का कि वो ना सिर्फ झारखंड में, बल्कि वो थोड़ी बहुत मोटी है मेरे से ज्यादा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन बेचारी वो नाचती है प्रभु के लिए, वो खेलती है, स्पोर्ट्स सिखाती है, और वो जा जा के गांव में, स्लम्स एरिया में, और जहां पे लोग कादों में रहते हैं, गोबर में लिपटे रहते हैं, उनके पास जाती है और उनको खेल खेल के माध्यम से प्रभु का सुसमाचार सुनाती है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको भी इसी काम के लिए बुलाया है। किसी के बोलने का इंतजार ना करें बच्चों, खुद से उठे, खुद से अपनी जिम्मेदारी समझे और हर संडे कुछ नया सीख कर खुद से जाए,
ताकि आप दूसरों को कुछ नया सिखा सके। यदि कुछ नहीं सीख पाते तो कम से कम एक चुटकुला ही सीख के जाइए, मेरी तरह चुटकुला सुनाइए, लोगों को हंसवाइए, लोगों के जीवन में कुछ हंसी लेकर आइए। कुछ नहीं जानते तो आप घर से मैगी बना के जाइए और खिलाइए लोगों को एक एक चम्मच। लेकिन हर रविवार कुछ नया होना चाहिए, हर रविवार कुछ आपके पास स्पेशल होना चाहिए। यही है मेरे प्रियो। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आपने ऐसा निर्णय ले लिया कि अब से मैं कुछ नया करूंगा, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने पर हूं। यदि आपने ऐसा विचार कर लिया कि हाँ, अब मैं किसी के इंतजार में नहीं रहूंगी कि कोई मेरी अगुवाई करे, लेकिन अब मैं लोगों की अगुवाई करूंगी। मत भूलिए 7 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को खींच कर निकाल सकता है। बहुत ताकत दिया प्रभु ने, बस इसको पहचानने की जरूरत है। और मेरे जैसे सेवकों की जिम्मेदारी बस इतनी है कि मैं आप लोगों को जगा सकूं। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकूं कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। मेरे प्रियो, प्यार मोहब्बत के पचड़े में ना पड़िए। हाँ दीप्ति, साक्षी, प्यार मोहब्बत के पचड़े में मत पड़िए। जब भी कोई प्रपोज करे ना, तो आप उसको कहिए नो, और यदि नो ना बोल पाए तो पूछिए व्हाई। पूछिएगा। मेरे मैसेज का जी यही 2 चीज है, नो बोलना सीखना है, वाई बोलने सीखना है। हाँ, कोई भी कुछ देख, राजश्री गुटका उटका दे खाने के लिए, तो लड़के लोग बोलिए नो, फिर बोलिए वाई। हाँ, पहले तो नहीं 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 नहीं, फिर पूछे क्यों, तो बोलेगा कि लोग खा के बड़ा मजा आएगा, तो आप बोलेगा खा के मुंह का कैंसर होगा। नो। समझिएगा, आपको बोलना सीखना होगा। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो तो मम्मी पापा को जाइए, हाथ खींच के कहिए मम्मी नो, पापा नो, लड़ाई झगड़ा नो। हाँ, जब पापा पीकर, शराब पीकर जब घर में आए ना, तो आप उनको कहिए पापा क्यों, वाई, क्यों, आपको नहीं मालूम ये गलत है, बोलिएगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और मालूम, संडे स्कूल आप कर सकते हैं, भले हम लोग बड़े लोग ना कर पाए। हम लोग बोलने लगेंगे मम्मी पापा लोगों, दारू पी के कहा ले आले तो ले चप्पल, इधर चप्पल उधर चप्पल। हाँ, बड़ी दिक्कत है। लेकिन बच्चे लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, तो बोलना शुरू करिए। बच्चे लोग ना बोलना सीखिए। ठीक है, जब मम्मी पापा कहे किसी चीज को गलत, तो वो गलत है, चाहे फिर आपको कितना भी मन कर रहा हो। नो बोलना सीखना है, नहीं बोलना सीखना है, और आपको सीखना है बोलने क्यों। ठीक है, सो मैं आज का अपना ये संदेश यहीं पे खत्म करता हूं, और मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं पादरी रेखा किंडो का ये समय देने के लिए, और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।